समाज को दिशा देने वाले, अंधकार में आशा की ज्योति जगाने वाले और अपने ज्ञान से जीवन को संवारने वाले व्यक्तित्व ही वास्तव में समाज के शिल्पकार होते हैं। आज समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, मार्गदर्शक एवं समाजसेवी पंडित लेखराज शर्मा जी, जिन्होंने ज्योतिष को केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का सशक्त माध्यम बनाया है। आइए जानते हैं उनके जीवन, विचार और समाज के लिए उनके योगदान के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका देवभूमि लाइव टीवी के कार्यक्रम समाज के शिल्पकार में। नमस्कार। देवभूमि लाइव टीवी चैनल जो है, मैं अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ जो आप मुझे आज मौका दे रहे हैं कुछ बोलने का। पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक परिवेश रहा है वो किस प्रकार का रहा है? देखिए, मैं एक छोटे से परिवार से रहा हूँ। हमारा संयुक्त परिवार था। जब मेरी शिक्षा वगैरह हुई, मेरे ताई जी, मेरे चाचा जी और बीच में मेरे पिताजी थे। हमारा गांव ब्राह्मणों का गांव रहा है। ज़्यादातर काम पुरोहितचारी का होता था, यज्ञ का होता है, पूजा पाठ कराना, और कुछ कृषि भी थे। उसी परिवेश में हम थोड़े बड़े हुए और गांव के एक स्कूल से, हाई स्कूल था, हाई स्कूल दुर्बल, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए मेरी इच्छा थी, लेकिन घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। फिर मेरे मामा जी ने और बाकी लोगों ने प्रोत्साहन दिया, सहयोग भी किया, तो मैंने बल विद्यालय मंडी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद प्रशिक्षण ले करके मेरा कैरियर एज ए स्कूल टीचर, आपने देखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कुठेड़ा आजकल, उसमें मैं सबसे पहले मैंने अपनी अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दी है। पंडित जी, क्या बचपन से ही तय था कि आप ज्योतिषाचार्य बनेंगे या जीवन के अनुभवों ने आपको इस दिशा की ओर मोड़ा? देखिए, ऐसा होता है, जो परिदृश्य होता है, जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, जो संगत होती है, उसका असर जानवरों को भी पड़ता है और मनुष्यों को भी पड़ता है। जंगल में जानवर होते हैं, देखते हैं तो वैसे बन जाते हैं, और मनुष्य के ऊपर भी संगत का प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा, जुगनगर से नीचे अगर देखा जाए, सबसे बड़ा गांव ब्राह्मणों का दुर्बल ही था। सबसे ज़्यादा पुरोहित वहाँ से थे, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ से थे। तो जैसे हम उठते थे, स्कूल जाते थे, आ कर के देखते थे, तो 4-5 ज्योतिषी हमारे गांव में थे। लोग उनके पास आते थे, हम उनको देखते थे, बैठते थे, वो अपने प्रश्नों को पूछते थे, ज्योतिष संबंधी, हमारा काम कब होगा। यहाँ तक कि हमने हल जोतना है, कृषि हल किस दिन चलाएं, हम घास किस दिन काटें, हमने मकान बनाना है, हम लकड़ी किस दिन काटें ताकि उसमें घुन ना लगे, दिमक ना लगे। ऐसे ऐसे प्रश्नों में तो बचपन का जो दिमाग था, हम भी सोचते थे कि देखिए, यजमान आ रहे हैं, कभी फल ला रहे हैं, फ्रूट ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं, लस्सियाँ ला रहे हैं, इन पंडितों को तो कोई कमी नहीं है, तो हम भी ज्योतिष को सीखेंगे। वो दिमाग में रहा, लेकिन शिक्षा किसी और प्रकार की होगी, ग्रेजुएशन हो गई, अध्यापक लग गए, लेकिन ज्योतिष की इच्छा कभी ख़त्म नहीं हुई। और अध्यापन के बाद ही मैंने अपने जीवन में एक प्रण किया कि मैं एक ज्योतिषी बनूंगा और एक अच्छा ज्योतिषी बनूंगा। पंडित जी, अगर मैं बात करूं हाथों की लकीरों से हर व्यक्ति की आप डेट ऑफ बर्थ टाइम के बारे में बिल्कुल सटीक बता देते हैं, और हिमाचल की ही बात नहीं है, यहाँ पर बात की जाए तो ये विश्व स्तर पर है, जिसका प्रमाण गूगल भी है। तो इस विद्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विद्या है ये? देखिए, ज्योतिष वेदों से निकला है और हमारी संस्कृति का आधार ही ज्योतिष रहा है। हमारे 16 संस्कार जो सनातन धर्म है, उनका जो बेस है, उनका जो आधार है, वो भी ज्योतिष है।
ऋतु परिवर्तन से लेके, खगोल शास्त्र से लेकर के, वर्षा से लेके, भूकंप से लेके सब चीज़ों का उल्लेख ज्योतिष में ही आता है। तो जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में अध्ययन के लिए गया और यहाँ से ये स्कूल की नौकरी छोड़ दी, तो जब मैंने वहाँ पर 4-5 दिन में घूमा तो मुझे ये लगा कि अगर मैंने विषया शोध के लिए लेना तो क्या लूँ। तो हमारे गुरुजी थे उपाध्याय जी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे ज्योतिष के, ज्योतिष विभाग के BHU में। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। तो बोला आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ नष्ट जातकम, एक ऐसी विद्या है जो मैं शास्त्रों में पढ़ा कि जिसका जन्म नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, वो गणित से निकल सकता है और उसका आधार सूर्य सिद्धांत भी है, नष्ट जातकम भी है। तो मन में ये विचार आए, मैंने अध्ययन किया। जो चीज़ मुझे 2 साल में मिलनी थी वो 4 साल में मिली और मैं धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ता गया। और जब फिर मैंने इस विद्या को शुरू किया तो देखा कि मैं सक्षम हो गया और हाथ से किसी भी आदमी की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म लगन और उनका कुंडली हॉरोस्कोप तैयार कर लेता हूँ। ये सरस्वती की कृपा होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद होगा। पंडित जी, कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए श्रीमान जी, गुरुकुल कम हो गए, मदरसे ज़्यादा खुल गए। जो शिक्षा है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। हम जब 6th में, 6ठी क्लास में जाते तो अंग्रेजी लगती थी। आप बच्चा शुरू से ही अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, ऐसे लिखना सीख जाता है, 5th तक परिवर्तन आया है। तो ज्योतिष जो है, जो मूल ज्योतिष है, वो तो खत्म हो गया। नए नए शोध हो रहे हैं और आज गणित खत्म हो गया क्योंकि ज्योतिष एक जमाना आ गया कि आज कंप्यूटर में ज्योतिष आ गया। साइंटिस्टों ने हमें कंप्यूटर दिया और आजकल के जो हमारे आधुनिक जो ज्योतिषी हैं उन्होंने कंप्यूटर को ज्योतिष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपना दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग कंप्यूटर का चलेगा। और इसलिए गली गली में आपको ज्योतिषी मिलेंगे क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना। कंप्यूटर में प्रोग्राम है, बटन दबाया, आपका डेट और टाइम आ गया, उसमें की राशि का क्या प्रभाव होता है सब में भरा हुआ है, उन लोगों को ठगने का काम कर दिया। जो असली चीज़ है, जो वास्तविक चीज़ है, जो सच्चाई है, जो श्लोकों में, जो ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, उनसे वो वंचित है। इसलिए लोग ठगे जाते हैं। वो टोट के पोट के ना जाने क्या क्या बताते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष ठीक है, सत्य है, पर हम ज्योतिषी लोग गलत हैं। पंडित जी, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, अगर मैं प्रदेश की नहीं प्रदेश से बाहर की भी बात करूं, जानी मानी हस्तियां, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हों, आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं। परंतु एक जो चीज़ देखी है हमने, वो देखी है कि वो जब भी आते हैं वो पीछे के दरवाजे से आते हैं। ऐसा क्या जानने आपके पास वो आते हैं? ऐसा है, हर आदमी सोचता है कि मैं, हर आदमी, हर जीव, हर इंसान, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अपने भविष्य के बारे में तो चिंतित है। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जब भी हमसे मिलना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी हमने मिलना ज़रूर है, हमें समय दीजिए, लेकिन वहाँ पर दूसरा कोई ना हो। इसका मुख्य कारण क्या है कि उनकी एक शोषाबाजी है, क्योंकि वो समाज के लिए नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृति के लिए नहीं कर पा रहे हैं,
ज्योतिष के लिए नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद और योग के बारे में नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ये नहीं सोचते कि आप किसी विद्वान, किसी ज्योतिषी के पास गए थे, भाई ज्योतिष के बारे में, योग के बारे में, संस्कृति के बारे में, संस्कृत के बारे में कुछ किया जाए, तो पिछले दरवाजे से चल जाते ज़्यादातर राजनेता। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाले तो आते हैं, सरेआम भी आ जाते हैं, या साइंटिस्ट आ जाते हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी सामने आ जाते हैं। लेकिन राजनेता जब भी देखा तो सबसे पहले सोचता है वहाँ पर कोई होगा तो नहीं, कोई मीडिया वाले तो नहीं होंगे। उसमें चाहे भारत के राष्ट्रपति मैंने देखे, भारत के प्रधानमंत्री मैंने देखे, भारत के रक्षा मंत्री मैंने देखे, और बड़े बड़े लोग मैंने देखे। मैं चैनल में बताना नहीं चाहता, सबका अपना अपना अलग अलग विचार होते हैं और अपनी बातें होती हैं। पंडित जी, अगर बात करें आज के तनावपूर्ण और भागदौड़ के जीवन में, तो ज्योतिष समाज को किस तरह से सही दिशा दे सकता है आपके मायनों में? श्रीमान जी, ज्योतिष दर्पण है। ज्योतिष शास्त्र का एक श्लोक है, यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञम शास्त्रम तस्या करोति किम। जिसकी अपनी विद्या नहीं है, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है, जिसकी अपनी शब्दों को प्रयोग करने की, इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है, वो शास्त्र पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा जो ज्योतिष जीवन का एक दर्पण है। अंधक भवति यस्या जीवितम यस्या नास्ति किल जनपत्रिका। जिसकी जनपत्री नहीं है, जिसको ग्रहों का ज्ञान नहीं है, जिसको ग्रहों की दिशा नहीं है, वो अंधों के समान तड़फता रहता है। जब हम किसी का होरोस्कोप, जन्म कुंडली, जनपत्री देखते हैं, कुंडली इज द एक्स ऑफ मैन। किस ग्रह का कितना बल है, कौन ग्रह किस अच्छी श्रेणी में बैठा है, तो उस बच्चे का सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन जो है उसी ग्रह के अनुसार दिया जाए। हम बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में डाल देते हैं, लड़का इंजीनियरिंग में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, और कोई दूसरी लाइन चुन लेता है, उसके 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष एक आईना है, वो ये बताएगा कि इस बच्चे को, इस जातक को इस विद्या में, इस लाइन में डाला जाए, इस स्ट्रीम में डाला जाए, कॉमर्स में डाला जाए, साइंस में डाला जाए, बिजनेस में डाला जाए, अपना काम करे, इंडस्ट्री का काम करे, तो आने वाला भविष्य उस बच्चे का अच्छा हो सकता है। तो ज्योतिष दर्पण है जो कि दिखा देता है कि किस लाइन में इसको जाना चाहिए। पंडित जी, कभी क्या ऐसा समय भी आया जब आपको लगा हो कि आपके कार्य को लेकर आपको आत्ममंथन करना पड़ा हो? एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। हर आदमी अपने बारे में सोचता है। जब मैं एकांत में होता हूँ तो जीवन मेरा व्यतीत हो गया, उसको मैंने देखा। कश्मीर से कन्याकुमारी को देखा, चाइना बॉर्डर को देखा, पूंछ बॉर्डर को देखा, जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल, लद्दाख सारा देखा। मैंने भारतीय संस्कृति को देखा, फिल्म इंडस्ट्री को भी देखा, बिजनेस में जितने कॉमर्स को भी देखा। और जब मैं आज देख रहा हूँ कि आज जितने डॉक्टर और वैद्य नहीं मिलेंगे, जितने आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में देखें हम, आप लोग हैरान हो जाओगे। हिमाचल की दुर्गति, हमारे पास कोई संस्कृत की यूनिवर्सिटी नहीं है अपनी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कोई ज्योतिष का सब्जेक्ट नहीं है। और आज हर कस्बे में, चंबा से लेके शिमला से लेकर के हर गांव में प्रवासी ज्योतिषी आ गए हैं। जब उनकी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं है, जब शिक्षा नहीं है तो पखंड बताएंगे। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे झोला छाप ज्योतिषी भी आए। तो आज मैं आत्म मंथन करता हूँ कि हमारी ये राज विद्या, ये ज्योतिष विद्या, जिसमें सारी विद्या समाहित है, खगोल एस्ट्रोनॉमी भी उसमें है,
ग्रहों की चाल भी है, ये चंद्रमा की खोज हुई या मंगल की हो रही है, ये ज्योतिष में पहले है। ज्योतिष से ही साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, उनको प्रेरणा मिली कि हमने चंद्रमा में जाना है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा ठंडा है, कोल्ड है, चंद्रमा लिक्विड है, तरल है उसका। तो जब उन्होंने खोजा तो वो मिला। तो आज मैं आत्म मंथन करता हूँ कि ज्योतिष जैसी विद्या को भारत सरकार मान्यता दे, इसका अपना डिपार्टमेंट हो, तो हम आने वाले समय में जरूर, जिस प्रकार भारत को विश्व गुरु माना जाता है, आज वो विश्व गुरु बन करके दिखा सकता है यदि हम पुरानी संस्कृति को और ज्योतिष शास्त्र को लागू करें। और ये जो बेकार बच्चे आजकल के पड़े हुए हैं नशे में, कुछ पैसा नहीं मिलता चोरी करने के लिए, आज तक कोई ज्योतिषी भूखा नहीं रहा। आप अपने चैनल से जिस शहर में रहते हो, कभी आपने दिमाग लगाया, सोचा कि आपके एक छोटे से शहर में, आपके कस्बे में, आपके नगर में, आपके टाउन में कितने ज्योतिषी हैं और कोई भूखा नहीं मर रहा है? तो ज्योतिष राज विद्या है। अगर इसको संरक्षण दिया जाए, इसका एक अलग विभाग हो, तो आप देखेंगे भारतवर्ष के कई लोग आजीविका के लिए देश विदेशों में छाए रहेंगे। ये राज विद्या है, ये धन्य विद्या है, जो न कभी मरी न आगे को मरेगी। पंडित जी, हम चाहेंगे जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में या प्रदेश से बाहर हैं, आप उनको कुछ प्रेरणादायक संदेश जरूर दें। जो हमें देख रहे हैं और जिन्होंने देखा भी है पहले भी, मैं आपको जीवन का एक संदेश देता हूँ। हमारे विचार ऊंचे हो, हमारी सोच आसमान से ऊंची हो और हमारे पैर पृथ्वी में ही लगे रहें, तो हम उन्नति कर सकते हैं। इसलिए जिस वातावरण में हम आप जी रहे हैं और जिस वातावरण में देश में विदेशों में संघर्ष, नरसंहार, प्राकृतिक प्रकोप, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हलचल बहुत ज़्यादा, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप हरि स्मरण भी करिए और जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उपयोगी शिक्षा है, उसको ग्रहण कीजिए और आप उसमें मिल करके रहिए। अपनी वनस्पति को, अपने औषधियों को, अपनी विद्या को और अपने रिश्ते को ख़त्म मत करो। अगर ये रिश्ते बने रहे, सब मिल करके रहें, तो तब ही हमारा समाज सुधर सकता है और हम स्वर्ग जैसा आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपके चैनल का पुनः धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी, इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। निश्चित रूप से पंडित लेखराज शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व ही समाज को नई दिशा देते हैं और सही मायनों में समाज के शिल्पकार कहलाते हैं। इसी संदेश के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, पर उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि देवभूमि लाइव टीवी के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं एक प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ समाज के शिल्पकार के इस सफ़र में। धन्यवाद।